हे गाइस, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग को। एक ट्रू एसएमसी का स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसको कैसे करके हम मार्कअप कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि जब भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट और ये सब चीज़ें मार्कअप करते हैं तो काफ़ी बार उसमें सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम आती है कि स्ट्रक्चर की मैपिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा टाइम फ्रेम ले और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब किस पॉइंट पे जाकर के हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये हमारा इंड्यूसमेंट है या फिर ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक फॉरेक्स के पेयर पे और उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू डायग्राम से बता दूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है या बुलिश है, कोई भी सिनेरियो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपका मार्केट मोमेंटम बेरिश है तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है, राइट। बट जब भी मार्केट इस तरीके से डिजाइन होता है उसके बाद में हमें जो हमारा लोअर लो है वो कब जाके कंफर्म होता है, जब मार्केट आपका प्रीवियस रिसेंट हाई ले लेता है और इस केस में आपका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक करे या फिर स्वीप करे, वो इससे फर्क नहीं पड़ता टू कंफर्म अ लोअर लो, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, मार्केट चाहे तो थोड़ा ऊपर भी जाए या नहीं जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो लोअर लो है वो कंफर्म हो गया है, राइट। तो उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने सपोज करो ऊपर गया और फाइनली नीचे आने के बाद में इस प्रीवियस लो को यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब ये वाला जो हमारा प्रीवियस मेजर लो है ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसने जो है हमारा प्रीवियस मेजर लो ब्रेक किया है और मार्केट का जो मोमेंटम है वो बेरिश है, बट प्राइस को इसके नीचे क्लोजिंग होना कंपलसरी है और जब प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। और जो ये पहला वाला हमारा जो हाई था यही हमारा होता है इंड्यूसमेंट। इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पुलबैक होता है जिसको मार्केट यहाँ से कलेक्ट करती है और इस केस में ये चाहे तो आपका जो पुलबैक क्या है ये चाहे इसको स्वीप कर सकती है या इसके अब क्लोजिंग दे देती, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगेन मार्केट पुश डाउन साइड किया, राइट। अब इस वाली लैग में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा जो नेक्स्ट पुल बैक है वो कहाँ पर है। ये वाली पूरी एक सिंगल लैग है और अभी इसमें सिर्फ एक ही पुल बैक है। तो मार्केट में क्या चाहिए हमें कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो एटलीस्ट इस हाई को ब्रेक करना जरूरी है, चाहे वो स्वीप करे या क्लोजिंग दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेगी तब जाकर के हमारा ये लोअर लो कंफर्म होगा। अगर मार्केट ऊपर वाला इंड्यूसमेंट नहीं लेती है उसके बाद में मार्केट क्या करे, एक नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दे। मार्केट ने इस वाले पुलबैक को जब क्रिएट कर दिया यहाँ पे तो फिर क्या होता है, ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट का काम करता है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और ये हमारे लिए एक सिंगल लेग का काम करेगी, बट जो पहला वाला पुलबैक होता है वही हमारे लिए इंड्यूसमेंट का काम करता है और मार्केट को वही लेना जरूरी होता है टू कंफर्म अ लोअर लो। अगर मार्केट इस वाले को स्ट्रक्चर को लेगी तब जाकर के ये हमारा लोअर लो है वो कंफर्म होगा। अगर मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को भी नहीं लेती है तो फिर क्या होगा, हमें वेट करना होगा एक नया इंड्यूसमेंट क्रिएट होने का। जब तक कि ये प्रीवियस वाला जो रिसेंट हाई है वो ब्रेक ना हो, स्वीप ना हो, तब तक हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, ये हमारे लिए एक सिंगल लेग का काम करेगा और यहाँ पे हमारा जो लोअर लो है वो कंफर्म हुआ। अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये हमारा चौक नहीं हुआ, ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट है क्योंकि हमारे लिए स्ट्रक्चर जो है अभी बेरिश है और जो हमारे स्ट्रक्चर के लोअर लो और लोअर हाई है वो इस पॉइंट पे है। ये हमारा लोअर लो हो गया, ये हमारा लोअर हाई हो गया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाएगी, चाहे कितना भी ऊपर जाए, जब तक कि इस हाई को ब्रेक नहीं करती, इसके नीचे रहती, तब तक मार्केट बेरिश है। चाहे तो यहाँ से कितना भी मार्केट कुछ भी करे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बस सेल के सेटअप देखने और यहाँ से सेल कर सकते हो। तो ये आपका बेरिश स्ट्रक्चर के केस में हो गया। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है तो जो सिनारियो है वो सिमिलर रहेगा, मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश हो जाएगा कुछ इस टाइप से, करेक्ट। मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, मार्केट को चाहिए पहला हाई, जब वो स्वीप करे या ले ले उसके बाद में क्या होता है, हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब हायर हाई हमारा कंफर्म हो गया, उसके बाद में हमें सेम सिचुएशन चाहिए यहाँ पे। अगर मैं इसको मार्क करूँ कुछ इस टाइप से, और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जो आपका कंफर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसमें कैंडल का क्लोजिंग होना कंपलसरी है। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप होती, मीन्स प्राइस ऊपर गया बट कैंडल नहीं दी क्लोजिंग बट नीचे आ गया, तो वो आपके लिए लिक्विडिटी स्वीप का काम करता है, वो आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। और इसके बाद में आप देखोगे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। अब आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे। इंड्यूसमेंट आपका पहला वाला जो पुलबैक होता है वो आपका इंड्यूसमेंट का काम करता है। जब तक कि वो इंड्यूसमेंट यहाँ से स्वीप ना हो या मार्केट ना ले उसको, तब तक आपका हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। और इसमें शेप एंड साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो आपका ये वाला जो पुलबैक है वो मार्केट यहाँ से लेने के बाद में
यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जा सकता है, करेक्ट। तो ये जो आपकी कंडीशन होगी यहाँ पे, ये जो आपका नया क्रिएट स्ट्रक्चर होगा ये भी आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इसने जो आपका इंड्यूसमेंट लिया है वो यहाँ से कलेक्ट किया है। ये आपका जो होगा इंड्यूसमेंट, ये पॉइंट आपका इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। अब ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया और यहाँ पे ये वाला इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट सिर्फ एक ही होता है एक स्ट्रक्चर में, और जब तक कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो जाए, नया स्ट्रक्चर क्रिएट ना हो जाए, तब तक नया इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं होता है। अगर इन फ्यूचर मार्केट यहाँ से एक स्मॉल पुल बैक लेता है और कुछ इस टाइप से ऊपर जाता है, जो कि काफ़ी स्मॉल पुल बैक है, बट अगर मार्केट इस पुल बैक को भी यहाँ से लेता है तो ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाएगा और ये आपका वैलिड हायर हाई कंफर्म किया जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से डिज़ाइन हो जाएगा और यहाँ से हम इसको ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो शेप एंड साइज तीनों के डिफरेंट है, बट आपका जो प्लान है, जो आपका तरीका है, वो आपको सिमिलर रखना है। चाहे आपकी स्ट्रेंथ उसमें काफ़ी बड़ा मूव हो या फिर स्मॉल मूव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो सिमिलर रहेगा, चाहे आपका मार्केट मोमेंटम बुलिश हो या बेरिश हो। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ये जो चीज़ें आपको ज़्यादातर जो करनी है वो आपको हायर टाइम फ्रेम में करनी है, क्योंकि हम जब भी स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं तो उसमें जो हायर टाइम फ्रेम यूज़ होता है उसमें आपका इंड्यूसमेंट का लेना ज़रूरी होता है, तब जाकर के स्ट्रक्चर की मैपिंग होती है। और जब लोअर टाइम फ्रेम में जब एंट्री क्राइटेरिया हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस की जाती है, जहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट वाले स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आप नॉर्मल स्ट्रक्चर भी ले सकते हो। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जब प्राइस टैप करता है पीवाई पे तो वहाँ पे किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है वो ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और बाकी के कुछ और ज़्यादा अच्छे से उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग का जो तरीका है काफ़ी यूनिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और आसानी हो जाएगी समझने में कि इसको हम कैसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चाहे आपका मोमेंटम बुलिश हो, बेयरिश हो, आप चाहे फॉरेक्स में काम करते हो, स्टॉक में, या फिर बैंक निफ्टी में, या फिर किसी अदर मार्केट में काम करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप टेक्निकली आप ट्रेड करते हो, चीज़ों को समझते हो, उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो, चाहे रिटेल थ्योरी के बेस पे आप काम करते हो या फिर एसएमसी के बेस पे, ये जो आपका स्ट्रक्चर मैपिंग है ये कंप्लीटली ट्रू एसएमसी बेस्ड पे एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जहां से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक्चुअल में बेसिकली ये इस टाइप से मूव क्यों होते हैं आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं, अपनी बुक्स में पढ़े या फिर हमने कहीं भी इंटरनेट्स पे देखा या कहीं भी देखा, हम जहाँ पे पढ़ते हैं सिंपल चीज़ें पढ़ते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो कुछ इस टाइप से रन करता है, मार्केट ब्रेक हायर हाई क्रिएट करता है, और क्या करते हैं लोग यहाँ पे बाय करते हैं। ये जो सप्लाई होती है वो डिमांड का काम करती है और लोग यहाँ पे बाय करने की ट्राई करते हैं। जब आप या मैं कोई भी यहाँ पे बाय करता है, तो जब भी यहाँ पे आप बाय करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो रिसेंट हाई या लो के नीचे डालते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। होता क्या है कि मार्केट आपका बुलिश है, सब कुछ ठीक है, बट मार्केट क्या करता है, स्मॉल रिएक्शन दिया और वहीं लो से कलेक्ट किए सारे स्टॉप लॉस और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस होते हैं जब हम स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से डिजाइन करते हैं। बट आपको क्या करना है, वही चीज़ें नहीं करनी, आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है। जब भी मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, जब भी लो ब्रेक करेगा आपको बाय करना है, मोमेंटम जब बेरिश है, जब भी हाई ब्रेक करेगा आपको सेल करना है। आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना है, क्योंकि जो लोग सारे लोग कर रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं करना। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम पे दिखा देता हूँ, फिर आपको काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे कि ये अभी मेरे सामने GBP USD का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है और ये लाइव मार्केट का प्राइस है। मैं इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी हो जाएंगी। जैसे कि ये अभी स्ट्रक्चर है, यहाँ से मार्केट ने एक्चुअल में ड्रॉप हुआ है, और आपको जब भी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है आपको वही पॉइंट पकड़ने हैं जहाँ से मार्केट में ड्रॉप हुआ है या फिर जहाँ से मार्केट ने राइज किया है। आप यहाँ से देखोगे जो आपका स्ट्रक्चर ने इंड्यूसमेंट लिया है इस पॉइंट से, ये आपका फर्स्ट पुल बैक है। मार्केट ने इस पुल बैक को लिया क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो बेरिश है, और जब बेरिश मोमेंटम होता है तो जो पुल बैक होता है वो रिसेंट हाई होता है और मार्केट कुछ इस टाइप से ड्राइव कर रहा है, और जो हमारा लोअर लो है वो यहाँ पे आके कंफर्म हुआ है, करेक्ट। बट ये जो लोअर लो कंफर्म हुआ है वो जब जाके कंफर्म हुआ है जब ये वाला जो हाई है हमारा ब्रेक हो गया है, और चाहे ये स्वीप हो या क्लोजिंग हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट अगेन पुश हायर गया और फिर वापस से नीचे आया। अब यहाँ पे आपको देखोगे ये वाला जो आपका लो है, जब मार्केट किसी भी प्रीवियस लो या हाई को ब्रेक कर देता है, उसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग दे देता है, तो वो आपका जो है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट पुश किया, और इसके बाद में अगर आप नोटिस करोगे इस पॉइंट पे, करेक्ट, तो इस वाले लेग में कहाँ पे पुल बैक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मार्केट को ये वाला इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है टू कंफर्म दिस लोअर लो। मार्केट ने ये वाला लोअर लो नहीं लिया, बट मार्केट ने एक नया लोअर लो क्रिएट कर दिया कुछ इस टाइप से। जो आपका इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे जाएगा, आपका ये वाला जो पहला इंड्यूसमेंट था इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब यही इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से, और ये आपका वैलिड इंड्यूसमेंट बन जाएगा।
बट इस पॉइंट पे भी क्या हुआ, मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक कर दिया और नया इंड्यूसमेंट कर दिया जो कि इस पॉइंट पे जैसे जैसे नीचे की साइड में आपका लो ब्रेक होता जाएगा, आपका इंड्यूसमेंट है वो भी शिफ्ट होते जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका नया इंड्यूसमेंट है वो इस पॉइंट पे है और फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने पुल बैक लिया और ऊपर जाने के बाद में इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ही हमारा जो लोअर लो है वो कंफर्म हो गया इस पॉइंट पे। और ये वाला जो लोअर हाई है वो कब कंफर्म होता है, ये लोअर हाई हमारा जब कंफर्म होगा जब मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे मार्केट जो है क्लोजिंग दे देगी प्रॉपर, तो ये आपका लोअर हाई बन जाएगा। ये आपका नया लोअर लो जब बनेगा जब मार्केट पहला हाई ले लेगी और ये पहला हाई जो होता है वो आपका होता है इंड्यूसमेंट। मार्केट में जब भी बाइंग या सेलिंग होती है एटलीस्ट मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है तब जाकर के आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। अब जो आपके पास में स्ट्रक्चर है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये आपके लिए एक सिंगल लेग का काम करेगा और ये वाला आपका करेक्शन का काम करेगा, अगेन ये इम्पल्स का काम करेगा। तो ये जो आपका तरीका है ये पूरा एक वैलिड तरीका है टू आइडेंटिफिकेशन इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव। और यू कैन से स्ट्रक्चर मैपिंग का यहाँ पे इसको कह सकते हो ट्रू एसएमसी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप से ही मार्क किया जाता है जो कि एकदम सही तरीका है। और अगेन क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर की तरफ पुल बैक किया, फाइनली मार्केट ने आपका जो लोअर लो था उसको ब्रेक कर दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दी। जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी उसके बाद में हमारा क्या होता है, आपका लोअर हाई जो होता है वो कंफर्म हो जाता है जो कि इस पॉइंट पे। और ये लोअर हाई जब हमारा और ये लोअर हाई जैसे हमारा कंफर्म हुआ, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका फर्स्ट रिसेंट पुल बैक कहाँ पे या आप कह सकते हो इंड्यूसमेंट कहाँ पे, क्योंकि मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेगी आप इसमें सेल की प्रोबेबिलिटी देखोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो वेरियस है और अभी की जो करंट सिचुएशन है आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट जो है कुछ इस टाइप से पुल बैक क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये कुछ पुल बैक्स हैं, प्राइस कंटिन्यू यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे वेट करना है। जो अभी का सिचुएशन है अभी हम इसमें आइडेंटिफाई करें तो कहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट है, जो कि इस पॉइंट पे करेक्ट। मार्केट अगर इस इंड्यूसमेंट की लेगी तो हम यहाँ से सेल करेंगे क्योंकि मोमेंटम आपका जो है वो बेरिश है और एटलीस्ट मार्केट को इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है टू फॉर सेल। तो अभी वेट करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट नहीं लेती है और इन केस मार्केट एक पुल बैक क्रिएट करती है, इस लो को ब्रेक कर देती है, तो हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर की मैपिंग की जाती है बेरिश मार्केट में और बुलिश मार्केट में, कुछ भी हो आप किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोग दिक्कत यही करते हैं, वो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेते हैं कि ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया और इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हैं, जबकि एक्चुअल में वो इंड्यूसमेंट होता है। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय करने का ट्राई करते हैं जो कि एसएमटी होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी आनी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी मीन्स आप लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आप रिटेलर्स को टारगेट कर पा रहे हो कि वो कहाँ पे बाय कर रहे हैं। आप एक अच्छा स्मार्ट मनी ट्रेडर बनने से पहले आपको एक अच्छा रिटेलर्स बनना जरूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि लोग कहाँ पे बाय करते हैं, कहाँ पे उनकी साइकोलॉजी क्या करी। तो अभी की ये करंट सिचुएशन है और अभी देखते हैं क्या प्राइस करता है यहाँ पे क्रिएट, और जब तक मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी हम बुलिश एग्जांपल में देख लेते हैं कि जब मार्केट बुलिश होती है तो किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होता है और किस तरीके से हम उसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं, किस तरीके से हम उसमें स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम सिचुएशन रहेगी, सेम क्राइटेरिया रहेगा, बट चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी, बेरिश से बुलिश हो जाएंगी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हो मार्केट ने जहां से मोमेंटम ड्रॉप किया है आपको वहीं से कंसीडर करना होता है, स्ट्रक्चर की मैपिंग स्टार्ट करनी होती है। और इस तरीके से मार्केट ने किया, प्रीवियस लो ब्रेक किया, बॉस हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ये पहले से किया हुआ था और मैंने जस्ट अभी चेक किया तो ये पहले से ड्रॉन की हुई थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में क्या हुआ, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया इस पॉइंट पे। अब जैसे हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ आपको क्या चाहिए होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, आपको चाहिए आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। अब आपके पास में रेंज हो गई, सेम सिनारियो यहाँ पर है, हर एक चीज हुई है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन क्लोजिंग दी, इंड्यूसमेंट लिया, पुल बैक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, स्ट्रक्चर किया। सेम सिचुएशन रही है जैसे कि हमने अभी फॉरेक्स के चार्ट पे डिस्कस किया था। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी के चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप इसमें बैंक निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो हायर टाइम फ्रेम के लिए और 1 मिनट फॉर एंट्री, और फॉरेक्स में आप 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम ले सकते हो, 1 मिनट फॉर एंट्री। आप चाहे तो 2 मिनट का टाइम फ्रेम भी एंट्री के लिए ले सकते हो, वो फर्क नहीं पड़ता उससे, बट मोस्टली जो लेते हैं वो 1 मिनट लेते हैं फॉर एंट्री के लिए। और जो अभी की करंट प्राइस है बैंक निफ्टी में, अगर हम 5 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे मैपिंग करेंगे तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से ब्रेक हुआ इस वाले हाई से, और जब भी प्रीवियस हाई ब्रेक होता है बेरिश मार्केट में, ये आपका हो गया वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा प्राइस की क्लोजिंग होना जरूरी है। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर मैपिंग है, कोई एंट्री क्राइटेरिया या फिर पीवाई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर की मैपिंग यहाँ पे हो रही है। तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ आपको चाहिए आपका फर्स्ट रिसेंट लो ब्रेक हो
टू कंफर्म बुलिश हायर हाई। ओके, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो बेयरिश से अभी बुलिश में टर्न हो चुका है और यही पहला इंडिकेशन होता है मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए। तो अभी देखते हैं इसमें क्या पॉसिबल होगा। जैसे ही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ने इसके बाद क्लोजिंग दी। अभी यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इसके बाद में जितने भी मूव हैं, यहाँ से आप देखोगे जितने भी सारे पुल बैक हैं कुछ इस टाइप से क्रिएट हो रहे हैं। ये सारे सिंगल लेग मूव हैं, यहाँ पे कुछ भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो अभी की जो स्ट्रक्चर है, जैसे ही आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और फाइनली कहाँ पे जाकर के आपका जो इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया है, इस पॉइंट पे जाकर के जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, आपका जो हायर हाई था वो कंफर्म हो गया इस वाले पॉइंट पे। ये आपका हायर हाई बन गया और ये आपका लोअर लो बन गया। ये आपका हायर हाई बन गया और ये आपका लोअर लो था, बट ये अब आपका हायर लो के ऐसा काम करेगा क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो अब शिफ्ट हो गया बेयरिश से बुलिश में। तो अभी जो आपके पास में रेंज है वो इस हाई से लेकर के इस लो तक है, इसके बीच में मार्केट रहती है। तो हम बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है, क्लोजिंग देती है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो अगेन बुलिश के बाद फिर अगेन बेयरिश में शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। बट मार्केट बिना इसको ब्रेक किए ऊपर जाती है, इस हाई के अब क्लोजिंग देती है, तो ये जो आपका प्रीवियस हाई है वो ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम करेगा कुछ इस टाइप से। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या हुआ था इसमें। इस पॉइंट पे जाकर के फाइनली चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था और चेंज ऑफ कैरेक्टर मीन्स अब मार्केट का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू बेयरिश साइड में जा रहा है और बेयरिश साइड में जाने के लिए आपको चाहिए होता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम इसमें सेल करते हैं और पहले जो आपका इंड्यूसमेंट था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में, आई मीन चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में आपका फर्स्ट इंड्यूसमेंट, तो फर्स्ट पुल बैक आपका यहाँ पे था। बट मार्केट ने क्या किया, पुल बैक किया बट इसको ब्रेक नहीं किया और जैसे इसको ब्रेक नहीं किया फिर मार्केट ने एक नया लो क्रिएट कर दिया इस पॉइंट पे। जब नया लो क्रिएट कर दिया तो आपका जो इंड्यूसमेंट है वो भी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका अब इनवैलिड हो। तो फाइनली मार्केट ने इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे लिया, अगर आप देख सकते हो, ठीक है। जब मार्केट ने इसको इंड्यूसमेंट को यहाँ से लिया तो आपका जो लोअर लो पॉइंट था वो यहाँ पे आकर के कंफर्म हो गया। तो जो अभी आपके पास में रेंज है वो काफी लार्जर है, आप देख सकते हो। ये पूरी एक इंपल्सिव वेव है, एक सिंगल लेग है यहाँ से और मार्केट ने उसके बाद में क्या किया, यहाँ से अगेन ब्रेक किया इस लो को इस पॉइंट से और इस लो को ब्रेक करने के बाद में आपको देखोगे ये आपका बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट का जो बुलिश मोमेंटम यहाँ से हुआ था, फर्स्ट इंडिकेशन मिला था चेंज ऑफ कैरेक्टर, बट मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया और अगेन पुश किया और ये आपका वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर गया। मार्केट अगेन बेरिश हो गया, क्लोजिंग दे दी। आपको चाहिए इंड्यूसमेंट मार्केट ने यहाँ पे दिया, स्वीप किया और मार्केट अगेन पुश आ गया। अब इस केस में क्या होता है, ये आपका बन जाता है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट इस केस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। ये भले ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बट यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, जबकि आपका ये लोअर हाई बनना चाहिए था बट यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं किया। अगर मार्केट यहाँ पे पुल बैक करती तो ये वैलिड आपका लोअर लो बन जाता, बट यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो मार्केट ने डायरेक्टली इस हाई को ब्रेक कर दिया और ये आपका बॉस ये चौक नहीं होगा। ये वाला जो इंड्यूसमेंट है वो अब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा कुछ इस टाइप से, और ये वाला जो आपका लोअर लो है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर आपका इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि इसमें इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। और जो अभी भी रेंज है आपकी वो बेरिश है, मार्केट की बैंक निफ्टी का जो अभी का प्राइस है वो बेरिश है और यहाँ पे कुछ भी सेल सेटअप मिलते हैं तो आप इसमें सेल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, पहली जो आपकी एंट्री होती है वो इंड्यूसमेंट लेने के बाद में होती है, दूसरी होती है आपकी एक्सट्रीम पे। अब इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि टॉप से लेकर के बॉटम तक कहाँ पे इम्बैलेंस है। पहले वो चेक करना होगा कि मार्केट एक्सट्रीम इम्बैलेंस एटलीस्ट मार्केट लेता है और उसके बाद में जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसमें अगर आप टॉप से स्टार्ट करोगे आइडेंटिफाई करना कि आपका इम्बैलेंस कहाँ पे, जो कि इस पॉइंट पे मुझे दिख रहा है जो कि क्लियर इम्बैलेंस है, तो ये प्रॉपर आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। मार्केट इस लेवल पर टैप करेगा तो आपकी जो सेल की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी बैंक निफ्टी में कल के लिए या फिर परसों। जब भी मार्केट इस लेवल पर टैप करेगा तो आप यहाँ से सेल के सेटअप देख सकते हो। ये फर्स्ट इंडिकेशन है, मार्केट इसको टैप करेगा बट आपको लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन लेना होगी, चौक या बॉस या फ्लिप जो भी कन्फर्मेशन हम लेते हैं वो लेने के बाद यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो। बट ये आपका जोन है जहाँ से आप इसको सेल प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा अगर आप देखोगे कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनमिटिगेटेड हो। हर एक ऑर्डर ब्लॉक, हर एक इम्बैलेंस यहाँ पे ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ भी अनमिटिगेटेड नहीं बचा है, सब कुछ मिटिगेट हो चुका है। एवरीथिंग इज मिटिगेट हियर, ओके। एंड कुछ लोग यहाँ से मार्क करते हैं कि ये हमारे लिए इम्बैलेंस है, ये एक्चुअल में इम्बैलेंस नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट कैंडल है वो यहाँ पे है
और इस हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे है। तो जो आपको इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करना होगा इस कैंडल से और इस कैंडल के बाद में जो थर्ड कैंडल होती है उसका हाई हमें मार्क करना होता है। जैसे कि ये कैंडल है और ये इस कैंडल का हमें लो और जो थर्ड कैंडल होती है उसका हाई यहाँ पे है। तो यानी कि ये आपस में मिटिगेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ भी इम्बैलेंस नहीं है। और यहाँ पे अगर आप मार्क करोगे ये इनसाइड मूव है और इससे कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो कैंडल आपकी वो यहाँ पे गई है। ये आपका प्रीवियस मूव हो गया, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका प्रीवियस मूव है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये आपके किसी काम का नहीं है। आपके लिए जो एक्चुअल में इम्बैलेंस है वो यहाँ पे है। और आप इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम में ना करें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपने देखा 5 मिनट में यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है, भले ही आपने 2 मिनट में देखा तो इम्बैलेंस है। मार्केट आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हो हायर टाइम फ्रेम, उसी टाइम फ्रेम में इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करो, उसी टाइम फ्रेम में पीओ आइडेंटिफाई करो। बट जो एंट्री ले रहे हो आप वो डिफरेंट टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो आपको मेनली 2 ही टाइम फ्रेम यूज करने हैं। पहला एक हायर टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट जो भी आप लेना चाहते हो, और एंट्री के लिए आप 1 मिनट लो। उसके अलावा आप कोई भी टाइम फ्रेम अदर यूज मत करो, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में आपको बॉस दिखेगा और वही चीज़ें अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो वो एक लिक्विडिटी स्वीप दिखेगी, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी और आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहले अपने टाइम फ्रेम है वो फिक्स करिए, 5 मिनट लीजिए अगर आप लोअर टाइम फ्रेम एज अ डे ट्रेडर काम करते हो, और अगर आप फॉरेक्स में काम करते हो तो 15 मिनट लीजिए और 1 मिनट दोनों में ही एंट्री का काम करेगा। आप इसमें सिंगल कैंडल मिटिगेशन काम कर सकते हो या फिर आप फ्लिप या चौक इन बेसिस पे आप एंट्री बना सकते हो। इसमें काफ़ी तरीके होते हैं एंट्री बनाने के जब भी प्राइस किसी भी पीआई पे टैप करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर की मैपिंग किस तरीके से की जाती है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, आपका बॉस किधर होता है, चौक किधर होता है, इंड्यूसमेंट किधर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको वार प्ले से बैक टेस्ट कर सकते हो अपने चार्ट पे और आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, आप इसको रिपीट कर सकते हो वीडियो को देखना। और ये थोड़ा सा वक्त लेगी चीज़ों को समझने में, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। आप इनको बार बार देखिएगा और अपने नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो। तब मैं मिलता हूं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।